तो ये हो गई जेनेटिक डिजीज़। अब डिजीज़ कॉमनली किसकी वजह से होती हैं, जो उसे फैलाते हैं, तो उनके कुछ लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं जिनकी वजह से, जैसे कि एनिमल्स हो गए, तो जिनकी वजह से डिजीज़ ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस में, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, अब वेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक तरफ से बैक्टीरिया दूसरी जगह से लेके जाते हैं, उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। और जो डिजीज़ कॉजिंग होस्ट होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। जो हमें, जैसे हमारे अंदर जो डिजीज़ फैला रहे हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ। और जो उनको ट्रांसफ़र करते हैं हम तक, उन्हें वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब बातें याद रखना है। अब जैसे हम देख लेते हैं, कुछ वेक्टर्स की बात कर लें। वेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिम्स टिपिकली एनिमल्स, और ये जो ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ थ्रू पैथोजेंस, पैथोजेंस के थ्रू। जो पैथोजेंस को लेकर टहलते हैं अपने अंदर, उन्हें वेक्टर्स कहते हैं। कॉमनली वेक्टर्स जो देखें, पहला मॉस्किटो जो है, मच्छर जो होता है। दूसरा वेक्टर बैट्स है। मॉस्किटोज तो होने वाला जो हमारा है, बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे मलेरिया वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है, जीका वायरस है, जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस है। ये सब हमें इन्फेक्ट करते हैं मॉस्किटोज। बैट्स जो होते हैं, चमगादड़, ये कोरोना वायरस इन्होंने बैट से आया था। ठीक है, रेबीज़ जो होता है ये भी आता है बैट से। और इबोला, इन डायरेक्टली इबोला वायरस भी बैट से आता है। तो हमें कुछ बैट्स याद रखना है। ठीक है, अब कुछ मक्खियों से भी आता है, फ्लाइज, जैसे टाइफाइड फीवर, कॉलरा, डिसेंट्री, एंट्रोका, टेकोमा, ये सब जो हैं ये फ्लाइज से आता है। कुछ बैट्स, रैट से भी आता है, माउस जो होते हैं रैट्स। ठीक है, बुबोनिक प्लेग जो रशिया में बहुत, फ्रांस में, रशियन में बहुत उन्होंने 17वीं सेंचुरी में बहुत उधम काटा था। लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, तो ये सब ट्रांस डिजीज होते हैं। फिर कुछ टिसे फ्लाई होती हैं, कुछ हमारे टिक्स होते हैं, टिक्स भुनगे जैसे कहते हैं। ठीक है, लाइम डिजीज़ एक डिजीज़ होती है, लाइम, वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, टिक्स जो होते हैं। और इसी से एक एनसिफेलिसिस बीमारी होती है, वो भी इसी से फैलती है। ठीक है, और छठी जो है, जो वेक्टर जो होता है वो टिसी फ्लाई, ये इम्पॉर्टेंट है। टिसी फ्लाइज जो है ये अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, तो ये अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, स्लीपिंग सिकनेस करती है। 7 सैंड फ्लाइज, सैंड फ्लाइज ट्रांसमिट करती है, लीशमा वायरस होता है, और इससे लीशमैनियासिस होता है, बीमारी का नाम है। खून में छोड़ देते हैं ये काटने से। कुछ मक्खियाँ होती हैं, फ्लीज,
ये भी इसमें पार्ट लेती हैं, जो ज़्यादातर हैज़े फैलते हैं, महामारी फैलती है, प्लेग फैलते हैं, और मुरीन मुरीन फस ये भी इसी से फैलता है। तो ये सब वेक्टर्स हैं जो बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स में। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो बीमार करते हैं, जिनकी वजह से बीमारी होती है, वो फैलाते हैं, यही बीमार करते हैं। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। ये बेसिकली तो एक या तो होस्ट जिस पे ये अटैक करते हैं, ठीक है, और एक जगह ये रहते हैं आराम से पैथोजन, उनको लेकिन इफेक्ट नहीं करते। इनमें सबसे पहला है बैक्टीरिया पे देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं पैथोजेंस में। तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कहते हैं, टीबी हो गई, ये जिससे होता है उसे कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये नाम है बैक्टीरिया का, इसी के नाम के ऊपर बैक्टीरिया के नाम पर ट्यूबरक्लोसिस देखा गया है। कॉलरा मैंने बताया बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉलरा। ये विब्रियो मैंने बताया था कॉमा शेप्ड होते हैं, विब्रियो कॉलराए से होता है, ये इसका पैथोजन का नाम है। फिर एक टाइफाइड डिजीज़ होती है, टाइफाइड डिजीज़ कॉज होने वाला ये इंपॉर्टेंट है सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफी। निमोनिया भी कौन करता है, याद रखें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। और प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, यर्सीनिया पेस्टिस से ये होता है। इतना हमें याद रखना है, ये पूछ लेता है डायरेक्ट। कुछ वायरसेस से भी डिजीज़ होती हैं, और ये वायरसेस कॉजिंग जो होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होना होगा कॉमन कोल्ड। अक्सर कॉमन कोल्ड लोगों को हो जाता है, छींकें आने लगती हैं, बुखार आ जाता है, नज़ला हो जाता है। ये कॉज किससे होता है, राइनो वायरस, कम्युनिकेबल है। इन्फ्लुएंजा फ्लू जिसे कहते हैं, बुखार लू से लग जाता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। HIV और एड्स ये भी वायरल डिजीज़ है। ये सेक्सुअल मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने से, सेक्सुअल रिलेशनशिप से ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस वायरल को हम कहते हैं ह्यूमन, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस जिसे कहते हैं। कोविड-19 ये भी वायरल डिजीज़ है, नाम है सरकैसकोव टी, सर कोव 2 नाम है। चिकन पॉक्स ये वेरिसेला जोस्टर से होता है। ये वायरस डिजीज़ हो गई। कुछ फंजाई भी डिजीज़ करते हैं, जैसे रिंग वॉर्म, कैंडिडाइसिस से जो होता है।
एस्पेरिगलोस, और एथलीट फूड। रिंग वर्म जो होता है बेसिकली ट्रेकोफाइटॉन या माइक्रोस्पोरम या एपिडर्मोफाइटॉन, ये किसी से भी हो सकता है। ये तीनों स्पेशीज़ हैं, किसी भी स्पेशीज़ से हो सकता है। ट्राइकोफाइटॉन से भी हो सकता है। या एपिडर्मोफाइटॉन से। फिर कैंडिडियासिस जो थ्रश है, ये कैंडिडा एल्बिकांस से होता है। ये एस्पैरागस की स्पेशीज होती है, इसी से होता है। ट्रिक्टोफाइटम, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ट्राइकोफाइटॉन से ये होता है, फंगस होता है ये भी ट्राइकोफाइटॉन। प्रोटोजोआ की बात आती है। प्रोटोजोआ मलेरिया, मलेरिया बताया मैंने, मच्छर से, मच्छर क्या इसका वेक्टर है, लेकिन स्पेशीज पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम स्पेशीज। और प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है वो फेल्सीपेरम होता है। प्लाज्मोडियम तीन तरह का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराए, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से होता है। अमेबाइसिस, अमेबियासिस जो है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। स्लीपिंग सिकनेस बताया ही था मैंने अभी। इससे था ट्राइफेन ट्राइपेनासोमा ब्रूसियाई। ये लीशमेनियासिस, लीशमेनिया स्पीशीज होती है, उससे होता है। फिर कुछ पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, इसे हम हेलमेंथिस कहते हैं। में सबसे ज़्यादा जो होता है वो एस्केरियासिस बहुत ही ज़्यादा है। एस्केरिस वॉर्म जो है, जो पॉर्क में मिलता है, पॉर्क मीट में एस्केरियल वॉर्म बहुत ही खतरनाक होता है। फिलेरियासिस जो वो चेरियाए ब्रोंकफ्टाए से होता है। हुक हुक वॉर्म होता है। हुक वॉर्म इन्फेक्शन जो होता है वो किससे होता है? एनकाइलोस्टोमा यूडेनाल। ये सब हो गए। कुछ एल्गाए में होती हैं, जिसे एल्गाए भी करते हैं कुछ। एल्गाए में प्रोटोथिकेसिस एक बीमारी हो जाती है, जो
ठेका से होती है, ठीक है, बहुत ह्यूमंस में नहीं होती। अब मॉस्किटो की लाइफ साइकिल देख लेते हैं। मॉस्किटो के अंदर एक होता है वायरस होता है, तो प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये अक्सर किस में होता है, फीमेल एनोफिलाई मॉस्किटो में होता है। ये प्लाज्मोडियम ही क्या करता है, मलेरिया करता है। तो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल होती है कुछ। पहले मॉस्किटो क्या करता है, पानी में अंडे देता है, एग। इसने एग दिए, मिलियंस एग्स होते हैं इसके। वाटर में एग देता है, एग्स ट्रांसफ़र होते हैं लार्वा में। कैसे बनते हैं, लार्वा में। ये एक्वेटिक साइकिल है, पानी है, वाटर, लार्वाएं बन जाते हैं और लार्वा ऊपर आ जाते हैं। लार्वा लार्वा हो गए। ये रिंगलर भी कहते हैं, ये रिंगल करते हैं, रेंगते हैं, रिंगलर भी कहलाते हैं। लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं, वाटर में चल रहे हैं, अभी पानी में ही है। प्यूपा कुछ एक ऐसी स्टेज होती है, इसमें इसकी नोज बन, इसकी आँख बनती है और इसका पूंछ बन जाती है ऐसे करके। ये उसमें पूरे पाउच में होता है कवर, और इसको हम प्यूपा कहते हैं, प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज से फिर इसके विंग्स निकलते हैं और ये वाटर से, एक्वेटिक लाइफ से, ये वाटर में था, पानी से ये हवा में आ जाता है और अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। अडल्ट मॉस्किटो फिर एग देता है, फिर एग उसके रिंग लार्वा बनते हैं, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से इस तरीके से अडल्ट बन जाते हैं। मलेरिया का मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, मलेरिया, डेंगू फीवर, चिकनगोनिया, जीका वायरस, येलो फीवर, वेस्ट नाइल, ये फिलैरिसिस, ये सब मॉस्किटो से होते हैं। एनोफिले मॉस्किटो कहलाता है, एनोफिलिस मॉस्किटो, उससे ये होते हैं। ये सब याद कर लेना। और ये हमेशा किस में होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर का, रुके हुए पानी में। भरा हुआ पानी जो होता है, ये चलते हुए पानी में ये नहीं हो सकते, ठीक है। भरे हुए पानी में ये होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है बैलेंस डाइट की बात होती है। मैंने एक बार बैलेंस डाइट कराई भी रखी है, और पुराने आप लेक्चर देखेंगे उसमें बैलेंस डाइट के बारे में है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन में बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि इक्वल प्रोपोर्शन में मील्स में क्या क्या हो, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, विटामिन, भारी मात्रा में विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, वाटर का कंटेंट अच्छा होना चाहिए हाइड्रेटेड होने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ठीक है, मिनरल्स, और कुछ हमारे जैसे कि ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3, ठीक है, और बहुत सारे जो लिगामेंट ज्वाइंट वाले ऑयल्स होते हैं,
ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। विटामिन, मल्टी विटामिन, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन कहाँ देता है मैंने करा चुका है पूरा, एक पार्ट हुआ भाई कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, पोटैटो, सीरियल, शुगर, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, फिश, मीट, एग, पल्सेस, फाइबर कहाँ से मिलता है, फैट कहाँ से मिलता है, फैट कहाँ से मिलता है हमें, स्टोर अंडर स्किन, बटर, चीज़, सॉसेज से मिलता है, फाइबर कहाँ से मिलता है, फाइबर हेल्प डाइजेशन में काम आता है, और क्लोरी ब्रेन, ये तो मैं करा चुका हूँ, ये 8th वाला पूरा पार्ट ये हो चुका है। तो ये सब आप फिर से रिवाइज कर लें, ठीक है। और कुछ डाइट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, तो डाइट रिलेटेड डिजीज़ अगर बात करें, ओबेसिटी, सादा खाना, इसे कहते हैं मोटापा, एक्सेसिव कैलोरीज लेना, ठीक है। तो ये डिजीज़ हैं, इसके कुछ पॉइंट्स आपको याद करना पड़ेंगे, सब में से 3-3 पॉइंट्स याद कर लें। विटामिन, ऐसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है, कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, ये सब है। विटामिन ए से जो होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, कमी से। विटामिन बी जो है, ये अगर कमी है तो क्या हो जाएगा, वीक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। विटामिन सी की अगर हो जाएगी कमी तो स्कर्वी, धब्बे पड़ जाएंगे स्किन पे। विटामिन डी की अगर कमी है तो रिकेट्स हो जाते हैं। विटामिन के अगर है तो खून ब्लीडिंग इशू हो जाते हैं, खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, और ब्लीडिंग इश्यूज, और इसे कह सकते हैं पुअर बोन डेवलपमेंट। कैल्शियम भी बोन स्ट्रक्चर में काम आता है। तीत, ब्रिटल तीत हो जाते हैं, ब्रिटल माने खुरदुरे तीत, यानी कि तीत में से कैल्शियम गिरने लगता है। तीत एक्चुअली कैल्शियम के ही बने हुए होते हैं। वीक बोन का भी यही, वीक बोन्स एंड ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स भी वीक हो जाते हैं कैल्शियम अगर कम है तो। आयरन खून में बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन की कमी है तो उसे अनीमिया, मैंने बताया अभी, अनीमिया कहते हैं खून की कमी। ये वीकनेस करती है, फटीग करती है, थकान, वीकनेस का होता है। आयोडीन अगर की कमी है तो ग्वाइटर हो जाता है, ग्वाइटर में नेक फूल जाती है, थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो फूल जाते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी से। तो ये हमें सब याद रखना है चैप्टर 8 में। आप देख लेंगे सब चीज़ों के कहाँ कहाँ से मिलता है विटामिन ए, ये सब हमें एक चार्ट बना लेना है और हमें याद करना है, ठीक है। मिल जाएगी, मिल जाएगी, पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये चैप्टर था, इसके सारे क्वेश्चंस आप करें। अब चैप्टर 9 जो है वो तुम्हें खुद पढ़ना है, अप यू गो। मैंने बताया कुछ चैप्टर तुम्हें मार्क कराए थे, खुद पढ़ना है, ये सब में कुछ नहीं है। पद्मश्री ये सब याद करना है, सेफ्रॉन कलर्स क्या होते हैं, वह हमारी जो फ्लैग है उसमें कलर्स का, ये सब अपने आप करना है, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं है याद करने का। तो लिख लो चैप्टर 9 जो है। फिर वॉल्स टेल स्टोरीज, ये भी सब तुम्हें अपने आप ही करना है, हिस्ट्री का पार्ट है, तो पढ़ लें। जो दिक्कत आए मुझसे पूछें, इसे पढ़ाने वाला उसमें कोई चैप्टर ऐसा खास नहीं है। बचा जो तुम्हारा हु विल डू दिस वर्क, 16th वाला, ठीक है, ये हम देखते हैं। और किसी चैप्टर में दिक्कत आए तो मुझसे पूछें, उसका लेक्चर ले लेंगे। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाना शुरू करें, जल्दी जल्दी पढ़ें और ख़त्म करें, क्वेश्चन लगाना शुरू करें, ठीक है। तो हाँ,
एमसीक्यू से ही आएंगे, एमसीक्यू ही लगाएं आप, बेझिझक करके एमसीक्यू कंप्लीट करें। ये थ्योरी पढ़ें और फिर एमसीक्यू लगाएं, ठीक है, थ्योरी पूरी पढ़ें, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट करें। ठीक है।